हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो या फिर स्टॉक मार्केट में, आपके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि आप उस मार्केट के थ्रू किस तरीके से अर्न करना चाहते हो। क्या आप लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हो या फिर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। दोनों के ही अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं और दोनों के लिए स्ट्रेटजीज भी अलग हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो और क्रिप्टो से आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है, कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, किन चीजों पे ध्यान देना है ताकि आपका जो लॉस हो रहा है वो ना हो और आप एक सही डायरेक्शन में अर्निंग कर पाओ। ओवरऑल ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप एक बिगिनर हो या फिर आप काफी दिनों से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, किसमें ज्यादा पैसा है, किसमें ज्यादा रिस्क है, दोनों के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कौन सी स्किल्स हैं जो ट्रेडिंग के लिए सीखनी जरूरी है और वो कौन सी स्किल्स हैं जो कि आपको इन्वेस्टिंग के लिए सीखनी है। तो चलिए फिर आपके ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जान लेते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है जहां पर हम किसी कॉइन के या स्टॉक के शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के बीच में उसको बाय सेल करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट में किसी कॉइन या स्टॉक की सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से या फिर सेंटिमेंट के हिसाब से उसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं उनका पूरा फोकस स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी के करंट प्राइस मूवमेंट पर होता है कि वो क्रिप्टो करेंसी का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आने वाले 1-2 मिनट में या 5 मिनट में या एक दिन में वो क्रिप्टो करेंसी का प्राइस किधर जाने वाला है, उस हिसाब से वो अपनी ट्रेड्स प्लेस करते हैं। शॉर्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करने के लिए जो ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल इंडिकेटर्स, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या है, इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं और उसके हिसाब से वो अपनी ट्रेड्स को प्लेस करते हैं, उससे पैसे बनाते हैं। अब वहीं पर हम बात करें इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से काफी ज्यादा अलग है। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जहां पर आप डेली अर्निंग या फिर मंथली अर्निंग नहीं करते हो। यहां पर आप इन्वेस्ट करते हो एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए। यहां पर आपको शॉर्ट मनी पर फोकस नहीं करना होता है कि हमें 10 दिन में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20 दिन में कितना हो रहा है, 6 महीने में कितना हो रहा है। यहां पर हम लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके थ्रू एक ह्यूज वेल्थ बनाने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टर जब किसी एसेट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसे शॉर्ट टर्म में जो भी प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं या मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो एक पर्टिकुलर प्लान के हिसाब से इन्वेस्ट करता जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे तो ये आपके साथ जरूर होगा कि बहुत बार आप हाई प्राइस पे बाय करोगे, उसके बाद उसका प्राइस नीचे आ जाएगा, फिर आप घबरा जाओगे कि अरे यार मैं तो हाई प्राइस पे बाय कर लिया। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको इन शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए। आपको पता है कि आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है, आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो आपको अपने डिसीजन पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए और शॉर्ट टर्म के अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड से आपके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। और अगर हम किसी क्रिप्टो करेंसी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहां पे हमें टेक्निकल इंडिकेटर या टेक्निकल एनालिसिस या फिर चार्ट पैटर्न्स, इन सब चीजों पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ना ही हमें रेगुलर बेसिस पर उनका प्राइस चेक करने की जरूरत होती है। यहां पर हम उस क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक की कंपनी या प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, किस चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्यूचर में उसकी डिमांड होने वाली है कि नहीं, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। इन सब चीजों को एनालाइज करके अगर हमें उसमें एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखती है, हमें लगता है कि ये कंपनी या ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में और ज्यादा ग्रो करेगा, तब हम उसमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाने के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या बेस्ट है, आपको क्या चूज करना चाहिए। जैसा कि मैं बताया, ट्रेडिंग के थ्रू लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाते हैं, तो यहां पर आपको काफी ज्यादा टाइम देना होगा, मार्केट से अपडेटेड रहना होगा, मार्केट में क्या चल रहा है, चार्ट पैटर्न्स क्या बता रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स और जो भी टेक्निकल एनालिसिस है, ये सब चीजें काफी ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम करेंगी। अगर एक आप जॉब पर्सन हो या फिर आप कोई और बिजनेस करते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप 24/7 मार्केट से अपडेटेड रहो, मार्केट में क्या चल रहा है वो चीजें आपको पता हो, या फिर आप अपना काफी ज्यादा टाइम स्क्रीन के सामने बिता पाओ। तो ऐसे केस में ट्रेडिंग के थ्रू आपके लिए प्रॉफिट बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यहां पर अपॉर्चुनिटी 24 घंटे आती रहती हैं, आपको मार्केट में एक्टिव रहना होता है और उसी के थ्रू आप पैसे बना पाते हो। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो मेरे हिसाब से एज अ बिगिनर या फिर अगर आपके पास कोई और इनकम स्ट्रीम नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट तभी कर पाओगे जब आपके पास कहीं से पैसा आ रहा होगा। अगर आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, आपके काम का है, आपने उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया,
फिर इमरजेंसी में आपको निकालना पड़ेगा। और ऐसे इन्वेस्टमेंट से कोई फायदा नहीं है जिसको आप लॉन्ग टर्म में होल्ड नहीं कर सकते या फिर आप लॉन्ग टर्म में उसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू वेल्थ जनरेट करने के लिए आपके पास इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए या फिर आपके पास इनफ मनी होना चाहिए ताकि आपको वो पैसा निकालना ना पड़े। और वहीं पर जिन लोगों के पास कोई अदर इनकम सोर्स है जहां से उनका रेगुलर बेसिस पर पैसा आता है तो उनको डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपके पास एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, उसका कुछ अमाउंट आप इस तरीके से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली वो अमाउंट एक बहुत ह्यूज अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क है या फिर ट्रेडिंग में? अगर हम बात करें ट्रेडिंग की तो यहां पर इन्वेस्टमेंट की कंपैरिजन में रिस्क ज्यादा होता है, बिकॉज यहां पर प्रॉफिट होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। हर एक ट्रेडर अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से यहां पर ट्रेड प्लेस करता है, बट अगले ही मिनट मार्केट का सेंटिमेंट कैसा हो ये किसी को नहीं पता होता है। तो रिस्क काफी ज्यादा रहता है, लेकिन यहां पर प्रॉफिट भी ट्रेडर्स काफी ज्यादा बनाते हैं। और वहीं पर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो यहां पर ट्रेडिंग की कंपैरिजन में कम रिस्क होता है, बिकॉज यहां पर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें रिस्क नजर नहीं आता। और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का एक डिसएडवांटेज भी है कि हमें नहीं पता है कि कल क्या होगा हमारे साथ या उस कंपनी के साथ या जो भी प्रोसेस है उसके साथ। तो रिस्क दोनों जगह है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क होता है वो ट्रेडिंग की कंपैरेटिवली कम होता है। ट्रेडिंग के थ्रू जो हमारी अर्निंग होती है वो सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन की वजह से होती है। अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट होता है, घटता है तो हमारा लॉस होता है। लेकिन जो हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं वहां पर हम कई तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की तो यहां पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से और भी कई तरीके से अर्निंग कर सकते हो। आप अपने क्रिप्टो करेंसी एसेट्स को स्टेकिंग पर लगा सकते हो, जिसके थ्रू आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, इसके साथ ही उसका प्राइस भी बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा। और अगर हम स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो यहां पर हमें डिविडेंड के फॉर्म में भी अर्निंग होती है। तो बस गाइस यही है एक डिफरेंस एक ट्रेडर और इन्वेस्टर में। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। एंड आई होप इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल जरूर रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो यार लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।